केंद्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 सालों में देश में 8% के करीब घटे हिंदू, मुस्लिम आबादी करीब 10% से बढ़कर 14% के ऊपर। आबादी रिपोर्ट पर बोले गिरिराज सिंह, कहा आने वाले दिनों में ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश में समान नागरिक संहिता की बहुत जरूरत, हम 5 हमारे 25 का फॉर्मूला खत्म होना चाहिए। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर बोली प्रियंका गांधी, कहा ये लोग ध्यान भटकाने के लिए रोज कोई नया मुद्दा छेड़ देते हैं, मीडिया से सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की। जनसंख्या रिपोर्ट पर बीएसपी ने जताई चिंता, कहा तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक, समान जनसंख्या नीति बने। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, 2021 से नहीं हुई जनगणना, कास्ट सेंसस की मांग पर नहीं दिया जवाब, सिर्फ जरूरी मुद्दों से भटका रही सरकार। अमरावती के सांसद नवनीत राणा का ओवैसी ब्रदर्स पर भड़काऊ बयान, का 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो पता नहीं चलेगा कि कहां से आया और कहां गया। नवनीत राणा को वारिस पठान का जवाब, पूछा क्या कर रहा है प्रशासन, यही बात अगर मैं बोलता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाती। नवनीत राणा के बयान पर बोले ओवैसी, कहा कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं, आप 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लीजिए। तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान बीजेपी नेता के बेटे पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, गुजरात की दाहोद सीट का मामला, कांग्रेस प्रत्याशी ने दर्ज कराया केस। गुजरात के दाहोद में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ के अंदर से की 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग, कहता हुआ दिखा ईवीएम अपने बाप की, पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया। बीजेपी नेता के बेटे पर चुनाव कर्मचारियों से बदतमीजी के भी आरोप, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ईवीएम साथ ले जाने की भी बात कही। कांग्रेस ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की, बूथ कैप्चरिंग के आरोपी के पिता रह चुके हैं दाहोद तालुका के प्रमुख। नरेंद्र मोदी के अदानी अंबानी वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, पूछा देश जानना चाहता है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन। राहुल का तीखा हमला, कहा पहली बार पब्लिक में लिया अदानी अंबानी का नाम, आपको यह भी मालूम कि टेम्पो में देते हैं पैसा, क्या यह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जांच होनी चाहिए। ओवैसी ने पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड को लेकर पीएम को घेरा, पूछा कहां है पीएम केयर फंड के पैसे, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसे लिए वो किस बैंक में। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए थे आरोप, कहा था क्या कारण है शहजादे ने अदानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया, टेम्पो में भरकर माल पहुंचा है क्या। प्रियंका ने पीएम मोदी पर पलटवार किया, कहा तीसरे चरण में ही जनता ने मोदी जी का टेम्पो डाउन कर दिया, इसलिए दोस्तों का टेम्पो याद आ रहा है। पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस पार्टी का बयान, सवाल तो हम पूछते रहेंगे कि मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है, कहा राहुल ने हाल की कई रैलियों में लिया अंबानी अडानी का नाम। यूपी के हरदोई में एसपी अध्यक्ष अखिलेश ने लगाया आरोप, जिनसे बीजेपी ने पैसा वसूला वे कंपनियां मुनाफा कमा रही, इससे बड़ी महंगाई। रायबरेली में माइक नहीं होने पर गाड़ी की छत से प्रियंका ने भाषण दिया, ग्रामीणों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अभिवादन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सैम पित्रोदा के इस्तीफे पर बयान, कहा इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, सोनिया राहुल देश से माफी मांगे। आज तेलंगाना में जोर लगाएंगे राहुल गांधी और अमित शाह, राहुल की 2 जनसभाएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुवनेश्वर लोकसभा सीट पर करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में करेंगे 2 जनसभाएं, चित्रकूट और फतेहपुर में रैली करेंगे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां, आज खीरी, धौरहरा और सीतापुर लोकसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे।